बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मास्टर्स टीचिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद शाह और आज आपके साथ मैथमेटिक्स 9th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ इसकी पेयरिंग स्कीम शेयर करना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पेपर जो है आपका 75 मार्क्स का होता है। 75 मार्क्स में से उसमें 15 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं और बाकी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो एमसीक्यूज़ यानी मारूजी पेपर जो है उसको उसने किस तरह सेट किया हुआ है, आए हम इसकी पेयरिंग स्कीम में से देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी पेयरिंग स्कीम में देखें तो इसकी पेयरिंग स्कीम के अंदर आप इसको देख सकते हैं कि इसका ये क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 15 एमसीक्यूज़ होते हैं। वो 15 एमसीक्यूज़ कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने लिए हुए हैं तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने है। जैसा कि ये पहले 6 में से उसने ये तरतीब दी हुई है कि ये पहले में से 2, दूसरे में से 2, तीसरे में से 1, चौथे में से 2, पाँचवें में से 1 और छठे में से 2 एमसीक्यूज़ होते हैं। इस तरह ये भी स्टूडेंट्स आप देखते हैं 7, 8, 9 में से एक एमसीक्यूज़ है और इस तरह आप देखें 14 में से 1 और 17 में से 2 एमसीक्यूज़ है। इस तरह ये टोटल बन जाते हैं स्टूडेंट्स 15 एमसीक्यूज़ और ये 15 के 15 आपने करने होते हैं। ये हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो आपको जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। 2, 3 और 4 शार्ट क्वेश्चन होते हैं। शार्ट क्वेश्चन को किस तरह उसने डिवाइड किया है, सबसे पहले हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी टोटल 9 शार्ट क्वेश्चन होते हैं और वो 9 उसने किस तरह लिए हुए ये आपके सामने है। ये आगे मैंने इंडेक्स टेबल में से भी आपको बताना है, उधर जाके आपको क्लियर कर दूंगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये देखिए ये 6 से लेकर 11 तक ये वाला हमारा तीसरा क्वेश्चन है और इस तरह ये 12 से लेकर 17 तक हमारा चौथा क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चले तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इसके जो चैप्टर 1 और 2 में से एक ए और बी पार्ट आते हैं। इस तरह चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो 3 और 4 में से एक पार्ट आता है। इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 6 और 7वें में से आता है और इस तरह जो इसका 8 है 7 और 17 में से आता है, यानी 7th और 17th में से एक पार्ट इसका आता है। और इस तरह ये 12 और 16 में से हमारा थ्योरम होता है जो कि हमारा कंपलसरी क्वेश्चन होता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिलेक्टिव सी चीज़ें हैं जो कि आपको बता रहा हूँ, आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले ये तो है कि आप इस चीज़ को सबसे पहले डिसाइड कर लें कि हमने पहले 4 चैप्टर करने हैं या आपने 3 से लेकर 6 तक यानी 7 तक ये करने हैं। तो अगर आपने पहले 4 चैप्टर करने हैं इन क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में से आपने 4 में से आपने 2 करने हैं, तो उनके लिए आप क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 और 2 अगर कर लेते हैं तो आप इजीली एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा और 2, 3 और 4 कर लेंगे तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आगे जैसे जैसे चलते हैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता जाता हूँ। तो चले हम बुक में से जाते हैं और बुक में जाकर आपको इसकी चीज़ें जो है बाकी वो भी बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स सबसे पहले ये हमारा इंडेक्स टेबल है। तो इस कंटेंट में से अगर आप देख सकते हैं तो आपको ये बताया हुआ है कि ये यूनिट 1 में से 1 या 2, इस तरह यूनिट 2 में से 1 या 2 शार्ट क्वेश्चन आना है। टोटल इन दोनों में से मिलाकर 3 आने हैं। तो अगर पहले में से 1 आता है दूसरे में से 2 आ जाएंगे, अगर पहले में से 2 आते हैं दूसरे में से 1 आ जाएगा। इसी तरह ये चैप्टर नंबर 3 में से 2 शार्ट क्वेश्चन, 4 में से 3 शार्ट क्वेश्चन और 5 में से 1 शार्ट क्वेश्चन आएगा। इसी तरह ये पहले 5 चैप्टर्स को मिलाकर क्वेश्चन नंबर 2 के 9 क्वेश्चन आने हैं जिनमें से आपने 6 करने हैं और ये टोटल आपका 12 नंबर का सवाल होगा। इसी तरह ये 6 से लेकर 11 तक 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 6 से लेकर 11th चैप्टर तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसमें से भी टोटल मिलाकर 9 आने हैं। ये 7 स्टूडेंट्स मैंने लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि ये 2, 2, 2, 1 और 1 यानी इसमें से भी टोटल 9 होंगे और 9 में से आपने 6 करने हैं। इस तरह ये भी आपका जो है ये 12 नंबर का क्वेश्चन होगा। इस तरह उसके बाद चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक यानी 12th to 17th इसमें से भी आपने टोटल 9 क्वेश्चन में से 6 को आंसर करना है। तो स्टूडेंट्स ये भी आप इजीली कर सकते हैं। हम अब बुक में जाते हैं और बुक में साथ साथ आपको चीज़ें जो है मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको तैयार करनी है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक डेफिनेशन है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन है, इसको देख लें स्टूडेंट्स। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। उसके बाद ये देखें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको डिफाइन करना है। उसके बाद ये डायगोनल मैट्रिक्स और ये वाला स्केलर मैट्रिक्स है, इसको आपने डिफाइन करना है। अब आ जाते हैं हम चलते हैं जी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में से ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपने लाजमी तौर पर तैयार कर लेना है और ये आई थिंक 1.2 एक्सरसाइज है। 1.2 एक्सरसाइज में से सिर्फ ये एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो आप तैयार कर लें। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये एडिटिव इनवर्स की ये डेफिनेशन है, इसको आप तैयार करें। और उसके बाद ये 1.3 एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके तकरीबन सारे पार्ट्स जो है ना ये डिफरेंट एनुअल पेपर्स में या फिर सप्लीज में ये वाले आए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको ये वैसे सारे करने हैं, लेकिन ये वाले जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है इनको अच्छी तरीके से एक दफ़ा देख लेना। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन हैं आपके सामने, इसमें ये 2 क्वेश्चन 6th और 7th ये लॉन्ग के तौर पर भी आ सकते हैं, शार्ट के तौर पर भी आ सकते हैं। और ये नीचे वाले जो हैं ये आपने शार्ट के तौर पर इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखिए 1.4 एक्सरसाइज में से ये प्रोडक्ट मालूम करने वाले क्वेश्चन हैं, तो ये भी शार्ट क्वेश्चन हैं। तो इन शार्ट में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इन क्वेश्चन को आप कर लें। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 के वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपके लिए 2 जो है ये डिसाइड किए हैं। सेलेक्ट
सेलेक्ट किए हैं आप इनको लाजमी तौर पर करके देखना, वैसे सारे करने हैं लेकिन इनको लाजमी करके देख सकता है। उसके बाद ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन है, इसको आप करना है। इसके बाद ये वाला देख लें, लाजमी तौर पर ये लॉन्ग के लिए आप इसको तैयार करके जाना। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये देख लें, ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 है। 1.5 एक्सरसाइज में से ये वाले क्वेश्चन जिनको मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, इसमें से ये पहला जो है, इसमें से ये वाला ये शॉर्ट के तौर पर करने और ये वाले लॉन्ग के तौर पर। स्टूडेंट्स ये मैंने जिनको हाईलाइट किया हुआ है इनके साथ जिनके साथ लॉन्ग लिखा हुआ है वो लॉन्ग के साथ लॉन्ग के लिए करें और बाकी जो है वो शॉर्ट के लिए आप कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स ये देखें आगे ये वाली एक 1.6 एक्सरसाइज से पहले ये एग्जाम्पल है, इसको आपने अच्छे तरीके से लाजमी तौर पर करना है, क्रैमर रूल से इसको करने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद ये देखिए स्टूडेंट्स ये वाली 1.6 एक्सरसाइज है। 1.6 एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन पूरे का पूरा 8 के 8 ये पार्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से मैंने आपके लिए ये 5 डिसाइड किए हैं, ये 5 सेलेक्ट किए हैं। आप इनको क्रैमर रूल से भी करके देखें और इसको इन्वर्जन मेथड से भी लाजमी तौर पर करना स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे आते हैं तो इसमें से जो MCQs जो आपके लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं, वैसे तो सारे के सारे करें लेकिन इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें कि इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज में से ये वाले क्वेश्चन जो है ये भी शॉर्ट के लिए लाजमी तौर पर तैयार करें और ये एक लॉन्ग के तौर पर तैयार कर लें। अगर हम चैप्टर नंबर 2 में से देखें तो चैप्टर नंबर 2 में ये जो इसकी 2.1 एक्सरसाइज है उसमें से सिर्फ ये 2 क्वेश्चन लाजमी तौर पर करके देख लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने लाजमी तौर पर इसको तैयार करना। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ये प्रॉपर्टीज़ वैसे तो सारी की सारी तैयार करने वाली हैं, लेकिन ये ट्रिकोटोमी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है इसको आपने लाजमी तौर पर देख लेना है। तो ये 2.3 एक्सरसाइज में से ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और हो सकता है कि MCQ बनकर भी आ जाए। तो इसको देखिए, ये एग्जांपल्स हैं, इनको आपने लाजमी तौर ये एग्जांपल को लाजमी तौर पर करना है। और स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये 2.4 एक्सरसाइज में ये सारी की सारी एक्सरसाइज पहले पेपर में आई हुई है। इनमें से ये फर्स्ट और फोर्थ जो है ये लॉन्ग के लिए और बाकी 2 जो है वो शॉर्ट के लिए आप इसको तैयार करें। और ये देखिए ये वाले भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में से 90% उम्मीद होती है कि इसमें से ही लॉन्ग क्वेश्चन आपका आना है। तो ये देखिए 2.5 एक्सरसाइज में से ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप इनको अच्छे तरीके से देख लेना। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये एक एग्जाम्पल है, ये 51 पेज पर एग्जाम्पल है, इसको लाजमी करना। उसके बाद ये 2.6 एक्सरसाइज है। 2.6 एक्सरसाइज में से भी आपने ये वाली चीज़ें जो है ये शॉर्ट के लिए भी तैयार करनी है, लॉन्ग के लिए भी तैयार करनी है। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है, इनमें ये पहले क्वेश्चन जो है ना ये जिनको हाईलाइट किया हुआ है ये वाले तो हैं ये शॉर्ट वाले, लेकिन ये वाले जो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 है समटाइम्स ये वाले क्वेश्चन जो है ये इनमें से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांस बन सकते हैं। और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी तौर पर करना। इसके बाद ये वाली हमारे पास 2 इसकी ये रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर ये वाले 2 क्वेश्चन हैं जिनको आप लाजमी तौर पर तैयार करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चले हम थर्ड चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो ये वाली एग्जाम्पल है, ये 58 पेज के ऊपर, इसको आप तैयार करेंगे। उसके बाद ये देखिए ये 3.1 में से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने हाईलाइट की हुई हैं। इसके बाद आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये वाली ये एग्जाम्पल है, ये भी लाजमी तौर पर आपने करनी है, ये जो 63 पेज पे दी हुई है। इसके बाद आगे चलें तो ये 3.2 एक्सरसाइज में से ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लाजमी तौर पर तैयार करना, ज़्यादा चांस इसी में से होते हैं कि इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। उसके बाद आगे चलें, ये एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से ये एक एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी तौर पर करें। और ये 3.3 एक्सरसाइज जो है इसमें से ये वाले क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है इनको अच्छे तरीके से करके देख लेना। और इस तरह ये वाला 3.4 एक्सरसाइज का ये वाली जो, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये वाली जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, उसमें से ये पहले वैसे तो 8 के 8 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाले जिनको हाईलाइट किया हुआ है ये लाजमी तौर पर आपने तैयार कर लेना है। स्टूडेंट्स अगर हम आगे चलें तो ये इसके कुछ MCQs हैं जो कि मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। ये नीचे भी ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद ये वाला इसका एक क्वेश्चन है, ये भी लाजमी कर लें। तो ये देखें ये 4.1 एक्सरसाइज है। अब ये 4.1 एक्सरसाइज जो है ये शॉर्ट के लिए ही ज़्यादा जानी जाती है, तो इनमें से ये आपने शॉर्ट के तौर पर लाजमी करना है। लेकिन स्टूडेंट अगर ये चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ज़्यादा चांस इसके शॉर्ट क्वेश्चन की है। स्टूडेंट्स आगे चलें तो ये देखें ये 4.2 एक्सरसाइज जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि इसमें से इसका लॉन्ग क्वेश्चन वो आएगा, तो उसमें ये एग्जाम्पल नंबर 1 जो है इसको आप लाजमी तौर पर करें। इसके बाद ये वाली एग्जांपल है, इसको भी लॉन्ग के तौर पर लाजमी तौर पर करें। और स्टूडेंट्स अगर हम आ जाएं इसके एक्सरसाइज 4.2 में से, तो 4.2 में से ये वाली पहले 11 में से कुछ सेलेक्ट किए हुए हैं, इंशाल्लाह इन्हीं में से ये पहला जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट के तौर पर, इसी तरह 8, 9, 10, 11 ये भी शॉर्ट के लिए, और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक है जो है ये इंशाल्लाह लॉन्ग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। उसके बाद ये वाले नीचे जो है ये भी आपने शॉर्ट के तौर पर तैयार करने हैं। अगर हम 4.3 की तरफ आएँ तो 4.3 की ये वाली एक्सरसाइज जो हाईलाइटेड मैंने आपको दिखाए हैं क्वेश्चन, इनको आपने शॉर्ट के तौर पर तैयार कर लेना है। आगे आते हैं तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है,
इसको भी आप तैयार करें। इसके बाद ये वाला भी एक एग्जाम्पल है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। और ये वाले भी 4.4 एक्सरसाइज में से ये कुछ क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ये जो पहले दूसरे तीसरे में से हैं ये वाले आप शॉर्ट के तौर पर तैयार कर लें। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से 3 क्वेश्चन है, इनको आपने लॉन्ग के तौर पर लाजमी तौर पर तैयार करना है। इसके अलावा ये इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कभी भी ना छोड़ना, इनको लाजमी तौर पर आपने तैयार करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ये भी समटाइम्स आ जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस तरह पूरे बुक को अगर करना शुरू कर दें तो ये तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो उसके लिए मैं एक तरीका ये करता हूँ कि इसकी मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, और स्क्रॉल में से आप देख सकते हैं जो भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो आप इनको कर लेना। और उसके बाद जहाँ पर हम इसके मसलों तक पहुँचेंगे यानी थ्योरम्स तक पहुँचेंगे तो फिर आपको दोबारा इसके मतलब बताना शुरू कर दूँगा। तो ये जिसने पहले 4 चैप्टर तैयार करने हैं उनके लिए तो हो चुका है, और बाकी जो है जिन्होंने अगले करने हैं उनके लिए ये वाली चीज़ें हैं जिनके मतलब मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। आप इनको अच्छे तरीके से देख लेना। स्टूडेंट्स ये वाली मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, मैं अब ज़्यादा बताऊंगा नहीं, सिर्फ आप इनमें से जहाँ भी कोई चीज़ आपको ज़रूरत होगी आप इसको रोक कर इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दरमियान से बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गई हैं। तो ये देखें, मैं फिर इसको आगे चलाता हूँ। तो ये 5.2 एक्सरसाइज थी। 5.2 एक्सरसाइज में से स्टूडेंट्स से ज़्यादा चांस शॉर्ट के होते हैं, लेकिन इसके आखिरी क्वेश्चन जो है ना वो आप लाजमी करें। आखिरी क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल इसमें से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इस तरह ये 5.3 एक्सरसाइज है, ये 5.3 एक्सरसाइज को भी आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आप इसकी ये वाली देखिए 5.4 एक्सरसाइज, तो इसमें से भी ये वाले जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है इनको आपने करना है। और ये वाले इंशाल्लाह जो लॉन्ग इसके एमसीक्यूज है इनको भी आप अच्छे तरीके से देख कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आगे इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। ये वाली आपके सामने जो स्टार्ट हो चुकी है एक्सरसाइज आप इसको देख सकते हैं। इनमें जो लॉन्ग है उनके साथ मैंने लॉन्ग लिखा हुआ है, इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना होना। लॉन्ग के साथ लॉन्ग लिखा हुआ है, ये देखिए ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 6.2 एक्सरसाइज में से। इसके बाद अगर आगे चले तो 6.3 एक्सरसाइज आगे आ रही है। 6.3 एक्सरसाइज जिसमें आपने ये वाला स्क्वायर रूट मालूम करना है। इसके लिए पहले क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट है, ये वाला लॉन्ग है। ये वाले जो है इसके एमसीक्यूज मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लेना। जहाँ से भी एमसीक्यूज मिलते हैं आपने सारे तैयार करने हैं, क्योंकि इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए ऑप्शन मीन्स कि इसमें कोई भी आपके लिए यानी कंसेशन नहीं होती, सारे के सारे करने होते हैं। ये 7th चैप्टर जो है ये स्टार्ट हो चुका है। 7th चैप्टर जो है इसका जो 7.1 एक्सरसाइज है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। खासतौर पर ये जो इसकी स्पेशली जो इसके रेडिकल इक्वेशंस हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ये भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांस होते हैं। ज़्यादा चांस जो होते हैं ना इसके लॉन्ग क्वेश्चन के वो 7.3 एक्सरसाइज में से होते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 की जो एक्सरसाइज नंबर 7.2 है उसको भी अच्छे तरीके से देख लें। इनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ये लाजमी तौर पर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तो ये है हमारे पास ये पहले 7th चैप्टर की में से जो चीज़ें आने वाली हैं वो आपके साथ ही मैंने शेयर कर दी हैं। तो मैं अब ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप आगे इसको अच्छे तरीके से देख लेना। मैं 7th के बाद अब इसको मैं एक दफ़ा रोक देता हूँ और अब हम सीधे चलते हैं इसके ये थ्योरम्स पर, क्योंकि वो हमने 12th चैप्टर जो है उसमें से हमने थ्योरम तैयार करने हैं। तो वो 6 है थ्योरम जी स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ तक दफ़ा मैंने रोक दिया है अब, क्योंकि इसमें से अब शॉर्ट क्वेश्चन है सारे, ये वाले जो है अब ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये देख लें, ये पहला क्वेश्चन इसका करें। उसके बाद ये वाले ये 3 को भी कर लेना, 3, 4, 5 ये वाले जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इनको अच्छे तरीके से कर लेना। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना और लाजमी तौर पर तैयार करना है। इसके बाद सीधा चलता हूँ 9.1 एक्सरसाइज के अंदर, इनको तैयार करना, ये शॉर्ट में आने वाले हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये वाली एक्सरसाइज 9.2 है, उसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी शॉर्ट के तौर पर आने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम आगे चले तो ये 9.3 में से वैसे तो ये सारे ही करने वाले हैं, लेकिन ये जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है इनको अच्छे तरीके से करना, ये भी शॉर्ट वाले हैं क्योंकि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आना होता। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो ये स्टूडेंट्स अब आप ये वाले जो चैप्टर है इनको नहायत ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते भी बहुत कम है और वो इसी तरह की कुछ अशकाल होती हैं जिनको सॉल्व करना होता है। तो ये वाले आप इसमें से तैयार करें। और इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं तो ये देखें स्टूडेंट्स, इनमें से एक ये लास्ट ईयर आया भी था, तो इसलिए इनको भी दोबारा आप कर सकते हैं। ये वाली देखें, ये अब मसले आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास ये मसले हैं, मैं बिल्कुल भी इसमें आपके लिए सेलेक्ट नहीं करूँगा। स्टूडेंट्स 6 हैं, ओनली 6 थ्योरम्स, और इनमें से एक आपने करना ही करना है। तो स्टूडेंट मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये फलां छोड़ दे, ये आप लाजमी तौर पर सारे करें। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन ये वाले चैप्टर नंबर 12 के कर लेते हैं तो आपको 16 के करने की जरूरत नहीं है। वैसे 16 के करें तो उसके 4 है, इसके 6 है। तो लेकिन मैं कहूँगा कि ये वाले आसान है, इसलिए इनको आप लाजमी तौर पर तैयार कर लें। ये देखें, ये शॉर्ट के तौर पर होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देख लेना। इसके बाद स्टूडेंट्स जितनी भी मैंने हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं मैं सिर्फ आपके सामने वो ला रहा हूँ स्क्रॉल करने के बाद। ये देखें स्टूडेंट्स, ये वाला आप देख लें कि ये 14 की ये रिव्यू एक्सरसाइज है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये वाली जिन पर मैंने ये हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं इनको मैं कह रहा हूँ कि इनको लाजमी तौर पर तैयार करें। उस तरह ये 15 चैप्टर आ गया है, तो 15 चैप्टर में से ये वाली जो ये पहला क्वेश्चन है इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। उसके बाद थोड़ा सा आगे चले तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने इसमें सिर्फ ये पहले 6ठे क्वेश्चन का एक आपके लिए किया है, लेकिन आप इसका ये 7वां भी कर लेना, हो सकता है कि इसमें से आ जाए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट मैंने साथ लिखा भी हुआ है, ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें से पिछले साल भी एक आया हुआ है, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी इनमें से कोई ना कोई आ जाना है। स्टूडेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाली ऐसी एक्सरसाइज है कि जिनमें ये वाले ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन को बनता ही नहीं है, और जो है उन्हीं में से चांस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आ जाने हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद अगर हम देखें तो मैंने इसमें से जो 16 चैप्टर में से जो मसले सेलेक्ट किए हैं वो मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा जो है ये आपके लिए किया हुआ है। अगर किसी ने 12वां चैप्टर तैयार नहीं करना तो आप इन 3 मसलों को लाजमी तौर पर कर लें।
दूसरा, तीसरा और चौथा, ये वाले यानी थ्योरम्स आप लाजमी करें। इसी तरीके से ये वाले फिर मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इनके एरियाज मालूम करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, शॉर्ट के तौर पर ये आने के चांस इस दफ़ा ज़्यादा है इसमें से। और उसके बाद अगर आते हैं इसकी ज्योमेट्री के अंदर, तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्री का जो सवाल होता है ये 7 चैप्टर के साथ ये अटैच होता है। तो उसमें से स्टूडेंट्स ये देखिए 17.1 में से अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये 2 क्वेश्चन है जो आने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर आप कहें कि इसमें से कुछ एंगल बनाना भी आ सकता है, मसलन वो कहता है कि 75 का सिर्फ एंगल बनाए, 105 का एंगल बनाए, 135 का एंगल बनाए, तो सिर्फ एंगल बनाना भी इसमें शॉर्ट के लिए आ सकता है। अब आ जाते हैं ये वाली चीज़ें स्टूडेंट्स, 100% उम्मीद है कि इनमें से इस दफ़ा एक तारीफ जो है वो आ जानी है, एक डेफिनेशन लाजमी आ जानी है, इसलिए इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद आगे चले 17.2, इंशाल्लाह ये जो मैंने सेलेक्ट किए हुए सवाल है इन्हीं में से एक जो क्वेश्चन है ये आ जाना है, आप इसको तैयार कर लेना स्टूडेंट्स। इसके बाद ये देखें इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांस है। तो स्टूडेंट्स मेरे मुताबिक तो हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपने कुछ चीज़ें इसमें से जो मेरी नज़र से नहीं गुजरी है उनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। इंशाल्लाह ये आपका 100% पेपर जो है ये कवर होगा। और उसके अलावा ये वाली 4 मैंने आखिर में ये वाली डेफिनेशन रखी हुई है, इन डेफिनेशन को अगर आप देखें तो इसमें एंगल बाइसेक्टर की तारीफ है, प्रीपेंटल बाइसेक्टर की तारीफ है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल की तारीफ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये चूँकि इधर नहीं लिखा हुआ है और मैं पहले इधर लिखना भूल गया हूँ, लेकिन इसमें से आपने और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने तैयार करनी है। जैसा कि आपने ये साइड एंगल साइड पास्टुलेट के बारे में पढ़ा है, तो कि वो क्या होता है, यानी जिला जाविया जिला मौजूआ से क्या मुराद है स्टूडेंट। इसी तरह की जो बाकी डेफिनेशन है, जैसा कि ये किसी भी इसमें ये देखिए साइड एंगल साइड पास्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट, लाजमी तौर पर तैयार करना। एंगल बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्करेंट लाइंस, इसी तरह ये इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो मैंने पीछे आपको बताई है वही है ये मिडिल ऑफ ट्रायंगल। इस तरह ये वाले जो डेफिनेशन है, इन डेफिनेशन को भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो डेफिनेशन के लिए तो मैं आपको कहता हूँ कि ये जो बुक के आखिर में दी हुई है इनको सभी को तैयार कर लें, क्योंकि जो हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है, यानी जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 होता है, उसमें ज़्यादातर डेफिनेशन ही आती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप डेफिनेशन को तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये पेपर जो है वो आसान हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी लंबी यानी वीडियो हो गई है, तो स्टूडेंट्स आप इसको सिर्फ वहाँ से देख लेंगे जो आपके मकसद का है। मसलन अगर आपने सिर्फ पहले 4 चैप्टर तैयार करने हैं तो आप मेरा सिर्फ वो हिस्सा देख लें जो 4 चैप्टर वाला है, और आखिरी देख लें जहाँ पर आपको डेफिनेशन के अंदर बताया हुआ है। और जिन्होंने मिड वाला देखना है वो मिड वाला देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आखिरी पोर्शन लाजमी तौर पर देख लेना, क्योंकि आखिरी पोर्शन के अंदर मैंने ये आपको कुछ डेफिनेशन जो है वो स्पेशली बताई है, और कुछ ये रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन हैं जो लाजमी आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 उसके लिए ये लाजमी करना। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो आप लाजमी तौर पर हमारा ये चैनल जो है ये शेयर भी करें, लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। और इस पर अब इंशाल्लाह तवत्तर के साथ आपको ये फिज़िक्स और मैथ के जो लेक्चर हैं वो भी मिला करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगले पेपर के गेस्ट के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।